हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विद्यापीठ के एमएससी फिजिक्स थर्ड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग ओपी-एएमपी, मतलब कि हमें इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के बारे में। ओपी का मतलब ऑपरेशनल होता है और एएमपी का मतलब एम्पलीफायर होता है। व्हाट इज मीन बाय सीएमएमआरआर, सीएमआरआर के बारे में आप क्या जानते हैं। स्लीव रेट क्या होता है, और ओपी-एमपी के बारे में एक छोटा सा नोट भी लिखना है, उसके बारे में डिफाइन भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। तो लिखा हुआ है कि एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ सर्किट दैट कैन परफॉर्म सच मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक ऐसा इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिसके थ्रू हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में डील करते हैं। फिगर 6 नीचे एक फिगर बनाया गया है, कह रहा कि शोज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जो कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को शो करता है। ऑफ ओपी-एमपी इज अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, और ओपी-एमपी जो होता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है, जिसके दो स्टेजेज होते हैं। हाई गेन डीसी एम्पलीफायर और आउटपुट स्टेज। सबसे बड़ी बात है कि द की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज एन ओपी-एमपी इज द डिफरेंशियल एम्पलीफायर, यानी कि इसका सबसे मेन पार्ट जो होता है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। और डिफरेंशियल एम्पलीफायर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीए कहते हैं, कैन एक्सेप्ट टू इनपुट सिग्नल एंड एम्पलीफाइड। कह रहा है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो होता है दो तरह के इनपुट सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और फिर उसको एम्पलीफाई करता है। तो क्या देख रहे हैं, फिगर में एक ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है ओपी-एएमपी का, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, जिसमें सबसे पहले दिखाया गया है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। यही जो होता है क्या कहते हैं, की सर्किट होता है, की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है किसका, ओपी-एएमपी का। डिफरेंशियल एम्पलीफायर दिखाया गया है जिसमें कि दो इनपुट हम लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर मल्टीपल स्टेजेज होते हैं, जिसको मोर स्टेजेज गेन लिख रहे हैं हम लोग। और इसके बाद यहाँ पर होता है क्लास बी टाइप का एक पुश पुल इमीटर फॉलोअर होता है, और फाइनली हमें आउटपुट रिजल्ट इसमें से मिल जाता है। कह रहा है कि द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड अबाउट ओपी-एमपी के बारे में फॉलोइंग मतलब कुछ ऐसे नोट्स लिखे गए हैं। कह रहा है कि द इनपुट स्टेज ऑफ एन ओपी is in differential amplifier and the output is typically a class B push। कह रहा कि इनपुट स्टेज जो होता है ओपी-एमपी में एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है जो कि इनपुट के रूप में काम करता है, और आउटपुट जो होता है एक पुश पुल इमीटर फॉलोअर होता है। फिर कह रहा है कि द इंटरनल स्टेजेज ऑफ एन ओपी-एएमपी आर डायरेक्ट कपल्ड। ओपी-एएमपी में इंटरनल स्टेजेज जो होते हैं डायरेक्ट कपल होते हैं, डायरेक्ट ज्वाइंट होते हैं, जिसको हम लोग दैट इज ए नॉट कपलिंग को ऑपरेटर्स आर यूज। ए नॉट कपलिंग ऑपरेटर्स इसमें यूज होते हैं। एन ओपी-एएमपी हैज हाई इनपुट इम्पिडेंस, यानी कि ओपी-एमपी में जो हम लोग इनपुट देते हैं उसका इम्पिडेंस हाई होता है, एंड वेरी लो आउटपुट इम्पिडेंस, और वेरी लो, और आउटपुट का इम्पिडेंस जो होता है बहुत ही लो होता है। द इफेक्ट ऑफ हाई इनपुट इम्पिडेंस इज दैट द एम्पलीफायर विल ड्रॉ ऑन अ वेरी स्मॉल करंट। हाई इनपुट इम्पिडेंस रखने का हमें रिजल्ट ये प्राप्त होता है कि एम्पलीफायर विल ड्रॉ अ वेरी स्मॉल करंट,
कि एम्पलीफायर जो होता है एक बहुत ही तुच्छ, बहुत ही कम करंट को ड्रॉन करता है फ्रॉम द सिग्नल सोर्स, जो कि सिग्नल सोर्स से उसको मिलता है। द इफेक्ट ऑफ वेरी लो आउटपुट इम्पिडेंस इज दैट द एम्पलीफायर विल प्रोवाइड अ कांस्टेंट आउटपुट। और आउटपुट का इम्पिडेंस कम रखने से ये हमको मिलता है कि एम्पलीफायर हमें जो आउटपुट वोल्टेज देता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है ऑफ वोल्टेज इम्पिडेंस ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, जो कि उसको सोर्स से मिला होता है। चलो तो आगे देखते हैं। फोर्थ स्टेज में क्या है कि एन OP-AMP हैज वेरी हाई ओपन लूप गेन टिपिकली मोर देन 20,000। OP-AMP में बहुत वेरी हाई ओपन लूप वोल्टेज होता है, जो कि लगभग 20,000 के ऊपर होता है। द OP-AMP ऑलमोस्ट ऑपरेटेड विथ निगेटिव फीडबैक। OP-AMP जो होता है जनरली निगेटिव फीडबैक के साथ ऑपरेट होता है। इट इज बिकॉज द ओपन लूप वोल्टेज गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर्स इज वेरी हाई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओपन लूप वोल्टेज गेन जो होता है एम्पलीफायर का बहुत ही हाई होता है। एंड वी कैन सेक्रीफाइस द gain to achieve the advantages of negative feedback including large bandwidth the gain stability। इसके थ्रू हम लोग नेगेटिव फीडबैक को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही लार्ज स्टेबिलिटी के साथ फाइंड आउट करते हैं।